माताओं, पृथ्वी पर अपने संसार की धरती पर वर्ल्ड वार होने वाला है। घंटे भर के अंदर हो सकता है। परमाणु बम धरती पर 1 घंटे के अंदर फट सकता है, 1 दिन के अंदर फट सकता है। खतरा बढ़ता जा रहा है। ये काम यूपी सोचे। यूपी का पानी अमृत है। यूपी का पानी पूरे संसार में अमृत है। अगर अमृत पीने वाला अगर वर्ल्ड वार को नहीं बचा सकता है, परमाणु बम फटने से नहीं बचा सकता है, तो कौन बचाएगा? जनसंख्या वृद्धि अगर यूपी नहीं रोक सकता है, तो क्या अमेरिका, रूस, जापान, चीन रोकेगा? गलत बात है। अब देखिए, यूपी का पानी अमृत है। इसका प्रमाण कौन है? गवाही कौन है? ग्रह है, उपग्रह है, गवाही यही है, नक्षत्र है। देश में, संसार में, विश्व में बढ़ती जनसंख्या को लेकर भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार ने सन 2017 से विगत वर्षों से भारत माता सपूत पार्टी का निर्माण किया था। हमने नियमानुसार जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बनाने के लिए प्रयास किया। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए प्रयास किया, रोजगार देने के लिए प्रयास किया, लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव, नगर-नगर में लगाने के लिए प्रयास किया, प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास किया, कोरोना बीमारी रोकने के लिए प्रयास किया, परदेश पलायन को रोकने के लिए प्रयास किया, बेरोजगारी बंद करने के लिए प्रयास किया। हमने बहुत बार प्रयास किया, अपनी धरती को बचाने के लिए प्रयास किया, लेकिन हमारे विरोधी दल के नेता सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस ने देश को बचाने के लिए प्रयास नहीं किया। भारत माता सपूत पार्टी विश्व की जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए भारत माता सपूत पार्टी विश्व की जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए आज भी प्रयास करती चली आ रही है। आज भी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हम प्रयास करते चले आ रहे हैं। एक तरफ भारत माता सपूत पार्टी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी विश्व की, संसार की जनसंख्या बढ़ाने के लिए, पृथ्वी पर नरसंहार कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पृथ्वी को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे विरोधी दल के नेता पृथ्वी को, मानव जाति को नष्ट करने के लिए प्रयास करते चले आ रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाने के कारण संसार में नरसंहार हो रहा है। अभी आप लोगों ने लखीमपुर खीरी में देखा है, उड़ीसा में देखा है, सिंधु बॉर्डर पर देखा है, बंगाल में देखा है, वेस्ट बंगाल में देखा है। हर जगह आप टीवी चैनल पर प्रतिदिन देखिए, प्रतिदिन मौत हो रही है, गरीब लोग मारे जा रहे हैं, बेरोजगार लोग मारे जा रहे हैं। हत्या का कारण जनसंख्या वृद्धि है, हत्या का कारण बेरोजगारी है, हत्या का कारण लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में नहीं है, इसीलिए हत्या हो रही है। जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाने के कारण संसार में नरसंहार हो रहा है। संसार देख रहा है, हमारे देश के वैज्ञानिक देख रहे हैं, नरसंहार हो रहा है। अब पूरे विश्व के वैज्ञानिक देख रहे हैं, नरसंहार हो रहा है। महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी देख रहे हैं, संसार में, देश में नरसंहार हो रहा है।
मोहन भागवत जी देख रहे हैं, मोहन भागवत जी देख रहे हैं संसार में नरसंहार हो रहा है। भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार सन 2017 से देख रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है, परदेश पलायन बढ़ रहा है, नरसंहार हो रहा है, हत्या हो रही है। इसे लेकर हमें बड़ा चिंता होती है, हमें बड़ा दुख होता है। जनसंख्या बढ़ जाने के कारण, प्रदूषण बढ़ जाने के कारण, टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण, हवा पानी बदल जाने के कारण 8 अरब जनता में गुस्सा हो गया है, क्रोध हो गया है। जनसंख्या बढ़ जाने के कारण आज धरती पर संसार में 8 अरब जनता में गुस्सा, क्रोधित हो गई है जनता। पूरी संसार क्रोधित हो गई है, पूरी विश्व की जनता क्रोधित हो चुकी है। क्रोध बढ़ गया है टेम्परेचर के कारण, प्रदूषण के कारण। सीमा से अधिक क्रोध विश्व में हो गया है। ये विश्व के वैज्ञानिक कहते हैं, भाजपा के नेता भी कहते हैं और भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं। गुस्सा क्रोध बढ़ चुका है, सीमा से अधिक क्रोध विश्व में हो गया है, सीमा पार हो चुका है। प्रदूषण के कारण ऐसा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती आबादी के कारण ऐसा हो रहा है, प्रदूषण के कारण, टेम्परेचर के कारण पृथ्वी पर नरसंहार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर देखिए महिलाओं का चित्कार, चीख पुकार, रोना धोना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर, समाचार के पत्र पर आप लाइव देखिए, हमेशा देखते रहिए। आपके घर में टीवी है, यूट्यूब है, मोबाइल है, उस पर देखिए। देखने को हमें मिल रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। हम सब नरसंहार देख रहे हैं, पूरा संसार पृथ्वी पर नरसंहार देख रहा है। नरसंहार देश में हो रहा है, विदेश में भी हो रहा है। चैनल पर माताओं, बहनों, बेटियों का सिंदूर मिट रहा है, देख लीजिएगा। माताओं, बहनों, बेटियों का दर्द से रोना, आंसू बहता जा रहा है। आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है, बंद नहीं हो रहा है आंसू महिलाओं का। चैनल पर रात दिन एक घंटे पर माताओं, बेटियों, बहनों के जीवन नष्ट होता जा रहा है। आप चैनल पर देखिए, माताएं बहनें रो रही हैं, उनके घर में हत्या हो रही है। कौन कर रहा है हत्या? सिस्टम जिम्मेदार है। हत्या का जिम्मेदार सिस्टम है, हत्या का जिम्मेदार सरकार है। भारत माता सपूत पार्टी सरकार में नहीं है, नहीं तो हत्या का जिम्मेदार हम अपने ऊपर लेते। गांव में मजदूर, किसान, बेरोजगार का नरसंहार हो रहा है। सीमा पर बेरोजगार का भाई, किसान का बेटा आतंकवादी के हाथों मारा जा रहा है। प्रतिदिन हमें चैनल पर सब देखने को मिल रहा है। इसको लेकर चिंता बड़े बड़े नेताओं की नींद उखड़ गई है, हमारी भी नींद उखड़ गई है। अब सबको डर सताने लगा है कि परमाणु बम का बटन कहीं न दब जाए। ऐसा होने वाला है, ऐसा संदेह लगता है, ऐसी आशंका भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हो गया है कि परमाणु बम का बटन कहीं इसी महीने में, इसी हफ्ते में ना हो जाए, इसलिए कि टेम्परेचर हाई हो गया है, क्रोध बहुत बढ़ गया है। शांति कराने वाला धरती पर कोई नहीं बचा है। चैनल पर हम देख रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं, महिलाओं का दर्द किसी से सहन नहीं हो पा रहा है। नरसंहार में मारे जा रहे परिवार का दर्द भारत माता सपूत पार्टी से सहन नहीं हो पा रहा है। नरसंहार में मारे जाने वाले बेरोजगारों का, परिवार का, बेटियों का, माताओं का, स्त्रियों का रोना धोना सबको रुला दे रहा है, सबको रुला दे रहा है। विदेश की सभी राजनीतिक पार्टियां मारपीट, हत्या, नरसंहार को रोक पाने में असफल हो गई हैं।
सभी पार्टियां नरसंहार को रोकने में असफल हो गई है। भारत माता सपूत पार्टी की सरकार नहीं है, नहीं तो लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर जनसंख्या नियंत्रण कर लेते, रोजगार दे दिए होते, नरसंहार रोक लिए होते। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, भारत देश का दुर्भाग्य है। इसीलिए भारत माता सपूत पार्टी की सरकार इस समय नहीं है। पूरे संसार के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के नेताओं पर नरसंहार रोकने की उम्मीद लगाया है। पूरा विश्व उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश का पानी अमृत है। उत्तर प्रदेश अगर नरसंहार को नहीं रोक सकता है तो समझिए कि कोई नहीं रोक पाएगा धरती पर नरसंहार। पृथ्वी पर नरसंहार रोकना उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश का पानी बहुत अमृत होता है, इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर जनसंख्या नियंत्रण करके रोजगार देके अमन, देश में अमन शांति चैन स्थापित करना, महिलाओं को रोना बंद करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश का पानी बहुत चमकीला होता है, उत्तर प्रदेश का पानी बहुत मीठा होता है। गुजरात मुंबई दिल्ली का पानी जहरीला होता है, गुजरात मुंबई दिल्ली का पानी जातिवादी होता है। संसार का पानी, विदेश का पानी जहरीला होता है, मगर उत्तर प्रदेश का पानी चमकीला होता है, अमृत होता है। गूगल से पूछ लीजिए और नहीं तो भारत माता सपूत पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए। भारत माता सपूत पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाकर चारागाह की जमीन खरीदकर किसान की बेकार जमीन खरीदकर गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाएगी। ऐसा मेरा सपना है, ऐसे मेरी सोच है। सोच पूरी करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता की है। गांव-गांव में कारखाना लगाएंगे हम, ऐसी हमारी सोच है। 4 साल के पहले से सोच है, 2017 से हमारी सोच है। देश में शांति स्थापित कराएंगे हम, महिलाओं को रोने नहीं देंगे, महिलाओं के पति की हत्या नहीं होने देंगे, महिलाओं के भाई की हत्या नहीं होने देंगे। लोहा तांबा पीतल कोयला पीतल जमीन से कड़ से निकालकर उत्तर प्रदेश में लाएंगे हम। एक चिमनी लगाएंगे, लोहा तांबा पीतल कोयला से गलाएंगे, कोयला को चिमनी में गलाएंगे। 3 करोड़ घर में रोजगार देंगे, 3 करोड़ आपके घर में रोजगार देंगे, फैक्ट्री में देंगे, काम देंगे, 12,000 वेतन देंगे। यही हमारी सोच है साथियों, भाई बहनों, यही हमारी आशा है। 12,000 वेतन देंगे, किसान मजदूर बेरोजगार और नरेगा मजदूर से 8 अरब सिंगल बेड की चारपाई बनवाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। 8 अरब सिंगल बेड की चारपाई का संसाधन बनवाएंगे, देश विदेश तक आधुनिक सिंगल बेड की चारपाई पहुंचाएंगे हम। समझने वाले समझ गए होंगे। सिंगल बेड की चारपाई जनसंख्या नियंत्रण की समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 17 में खोज किया था, तब जाकर संसार में जनसंख्या की बढ़ती आबादी पर रोक लग पाएगी। तब जाकर संसार में जनसंख्या की बढ़ती आबादी पर रोक लग पाएगी। तब उत्तर प्रदेश और भारत माता सपूत पार्टी पूरे संसार में हिंसा, मारपीट, हत्या, नरसंहार और बॉर्डर पर सैनिकों की हत्या, नरसंहार सभी हम रोक पाएंगे। तब परमाणु बम का बटन दबने से हम रोक पाएंगे, आप रोक पाएंगे। तब हम पृथ्वी का संतुलन बना पाएंगे। जब तक लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे उत्तर प्रदेश के गांव में, तब तक हम पृथ्वी का संतुलन नहीं बना पाएंगे। तब तक उत्तर प्रदेश और भारत माता सपूत पार्टी विश्व गुरु नहीं बन पाएगी। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लग जाएगी, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी, संसाधन बन जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी भारत देश से, तो उत्तर प्रदेश और भारत माता सपूत पार्टी विश्व गुरु बन जाएगी। जब तक हमारा विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप हमें चंदा नहीं करेंगे। आप हमें चंदा करिए, हमारा विश्वास करिए, तब तक हमारा सहयोग आप नहीं मदद करेंगे, तब तक नरसंहार नहीं रुकेगा, तब तक धरती का संतुलन नहीं संतुलित हो पाएगा। उत्तर प्रदेश और अपमान संसार में होता रहेगा। उत्तर प्रदेश का अपमान इस समय संसार में हो रहा है। उत्तर प्रदेश का मीठा पानी है, इसलिए उत्तर प्रदेश संसार की समस्या का समाधान
नहीं जानता है, ये विश्व कहता है। लेकिन भारत माता सपूत पार्टी कहती है कि विश्व का समस्या का समाधान भारत माता सपूत पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, डेहरिया गांव की पार्टी है, सब जानती है, समस्या का समाधान सब जानती है। हमने अभी बताया है कि आपको उत्तर प्रदेश का पानी अमृत है। अब समझ लीजिए, समझने वाले समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश को नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का पानी विश्व के जनता की जान बचा सकता है। सिर्फ बुद्धि के बल पर, विद्या के बल पर पढ़ पढ़ कर वोट देने से उत्तर प्रदेश विश्व गुरु बन सकता है। पढ़ पढ़ कर वोट देने से उत्तर प्रदेश विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन सुन सुनकर वोट देने से उत्तर प्रदेश विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता है। अब तक आप लोगों ने वोट दिया है सरकारों को, तो सुन सुनकर वोट दिया है। लेकिन अब साथियों, भाई बहनों, आप पढ़ पढ़ कर वोट दीजिएगा भारत माता सपूत पार्टी को। विश्व गुरु उत्तर प्रदेश तब बनेगा। उत्तर प्रदेश संसार के नर नारी की हत्या को रोकना चाहता है। किसी की जान बचाना ये भारत माता सपूत पार्टी की जिम्मेदारी है। जनसंख्या की बढ़ती आबादी के कारण पूरे संसार में जनसंख्या बढ़ती के कारण पूरे संसार में क्षण भर में किसी घंटे परमाणु बम की बटन दब जाएगी। हम भविष्यवाणी करते हैं, खतरा बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, सबका दिमाग खराब हो गया है, सबके दिमाग को पर क्रोध छा गया है, क्रोध छा गया है, क्रोध छा गया है। पृथ्वी रक्त से लाल हो जाने वाली है, समय निकल चुका है। प्रदूषण, टेम्परेचर, जनसंख्या, बेरोजगारी लिमिट से ऊपर पहुंच चुकी है। जनसंख्या, प्रदूषण, टेम्परेचर, बेरोजगारी, बीमारी, महंगाई का कंट्रोल अब किसी के हाथ में नहीं रह गया है। हत्या, नरसंहार किसी के हाथ में अब नहीं कंट्रोल में है। संसार का परमाणु बम किसी क्षण फटकर पृथ्वी पर बड़ा गदर दिखाई देने लगा है। चैनल पर हर घंटे मौत दिखाई दे रही है। महिलाओं का रो रो का बुरा हाल हो गया है, बेहाल हो गया है। महिलाओं का बुरा हाल हो गया है, बेहाल हो गया है। टीवी चैनल पर घंटे घंटे पर मौत की खबर आ रही है। महिलाओं का जमावड़ा, रोना, अचेत होना पृथ्वी के ऊपर बड़ा खतरा का संकेत देखने को मिल रहा है। बड़ा संकेत देखने को मिल रहा है। महिलाएं टीवी चैनल पर रो रही हैं। देश में पृथ्वी के ऊपर बड़ा खतरा का संकेत आ गया है। सबकी समस्या के कारण जनसंख्या वृद्धि से मौत हो रही है। फैक्ट्री लगाकर, चारपाई बनवाकर जनसंख्या की बढ़ती आबादी पर ब्रेक लगाना अनिवार्य हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण करना बड़ा काम है। देश विदेश में हत्या, नरसंहार रोकना बड़ा काम है। देश विदेश में महिलाओं की आंसू रोकना बड़ा काम है। महिलाओं का दर्द प्रकृति को मंजूर नहीं है, तो हमें कैसे मंजूर हो सकता है? महिलाओं का दर्द प्रकृति को मंजूर नहीं है, भगवान को मंजूर नहीं है, तो भारत माता सपूत पार्टी को महिलाओं का दर्द कैसे मंजूर हो सकता है? महिलाओं के पति की हत्या हो रही है, इसलिए हमें दर्द हो रहा है। महिलाओं के पति की हत्या का दर्द प्रकृति को मंजूर नहीं है, तो भारत माता सपूत पार्टी को कैसे मंजूर हो सकता है? साथियों, भाई बहनों, जनसंख्या की बढ़ती आबादी के कारण पृथ्वी पर जमीन कम होती जा रही है। संसाधन की कमी के कारण जनसंख्या बढ़ती जा रही है। प्रदूषण के, टेम्परेचर के कारण पृथ्वी पर क्रोध की सीमा कंट्रोल से बाहर हो गई है। क्रोध की सीमा कंट्रोल से बाहर हो गई है। क्रोध के कारण बेटियां के जीवन साथी की मौत की सीमा किसी के नियंत्रण से बाहर हो गई है। सबके नियंत्रण से क्रोध की सीमा बाहर हो गई है। देश के प्रधानमंत्री की सोच बंद हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच बंद हो गई है। मोहन भागवत जी हिंदू के सबसे बड़े नायक, सोच बंद हो गई है, नींद उनकी भी उखड़ गई है। हमारे देश के महामहिम
हमारे देश के महामहिम की नींव उखड़ गई है। देश विदेश के वैज्ञानिकों की नींद उखड़ गई है। खतरा उनको महसूस होने लगा है। परमाणु बम से जनसंख्या वृद्धि के कारण परमाणु बम का बटन दबने का खतरा सबको सताने लगा है। सबकी नींद उखड़ गई है। भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नींद उखड़ गई है। वैज्ञानिकों की सोचिए, पूरे संसार की वैज्ञानिकों की नींद उखड़ गई है। सबको डर लगने लगा है। जनसंख्या से डर लगने लगा है। जनसंख्या से डर लगने लगा है और परमाणु बम से डर जो है कि लगने लगा है। सबको खतरा सताने लगा है। देश विदेश में हो रही महिलाओं के परिवार की मौत गांव में हो रही है, शहर में भी हो रही है। महिलाओं के परिवार की मौत सीमा के बॉर्डर पर भाई की हो रही है। चैनल पर देश देख रहा है, विदेश देख रहा है, हम भी देख रहे हैं। क्रोध गुस्सा रुकने वाला नहीं है। इसीलिए अब पृथ्वी पर नए नेता का बुलावा आ गया है। मोहन भागवत जी ने कहा है, जो जनसंख्या नियंत्रण करना चाहता है वह देश का नेतृत्व करे, पृथ्वी का नेतृत्व करे, संसार का नेतृत्व करे। मोदी योगी के ऊपर मोहन भागवत जी का विश्वास बंद हो गया, विश्वास खत्म हो गया है। भारत माता सपूत पार्टी का तन मन धन से सहयोग करिए। भारत माता सपूत पार्टी का तन मन धन से सहयोग करें। आप हमें इस बार वोट करें। जनसंख्या नियंत्रण हम करेंगे। सिंगल बेड की चारपाई का आविष्कार हम करेंगे। गांव में फैक्ट्री हम लगाएंगे। खनिज भंडार, लोहा तांबा पीतल कोयला हम गांव तक लाएंगे। गांवों में 12,000 की नौकरी घर घर हम देंगे। करोड़ों रोजगार नौकरी हम देंगे। प्रदूषण टेम्परेचर हम रोकेंगे। क्रोध गुस्सा पृथ्वी पर हम रोकेंगे। क्रोध और गुस्सा पृथ्वी पर हम रोकेंगे। महिलाओं के घर का चिराग बुझने से हम रोकेंगे। देश विदेश में महिलाओं के आंसू को हम रोकेंगे। हत्या नरसंहार हम रोकेंगे। रोजगार नौकरी हम देंगे। पृथ्वी का संतुलन हम बनाएंगे। पृथ्वी का परमाणु बम फटने से पहले हम रोकने की कोशिश करेंगे। प्रश्न और उत्तर एक साथ देने वालों से हम देश के बाहर का रास्ता दिखाएंगे। परिवर्तन होकर रहेगा। परिवर्तन पर रोक लगाने वालों पर हम सरकार में आएंगे, बड़ी कार्रवाई करेंगे। जो परिवर्तन रोकना चाहता है सरकार में आएंगे, उनके ऊपर हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, बड़ी कार्रवाई करेंगे। भारत में 50 करोड़ हम जनसंख्या चाहते हैं। भारत में 50 करोड़ से अधिक जनसंख्या हम नहीं चाहते हैं। परिवर्तन संसार का प्रकृति का नियम है। परिवर्तन होने से देश की गांव की दशा और दिशा में सहूलियत मिलेगी। परिवर्तन से बाधा डालने वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयंभू लोगों को बिजली मैकेनिक बनाया जाएगा ताकि वो बिजली से लड़े, ताकि स्वयंभू लोगों को सबक मिले। भारत देश को स्वयंभू मुक्त भारत बनाएंगे। स्वयंभू उत्तर प्रदेश मुक्त बनाएंगे। स्वयंभू को उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिलेगी, चाहे किसी जात के हो या चाहे किसी धर्म के हो। देश में नरसंहार रोककर महिलाओं का दर्द रोकने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। गूगल यूट्यूब को कमजोर ना समझें। भारत माता सपूत पार्टी खोलें। गूगल पर, मोबाइल पर शेयर करें। सबको समझाइए, सबको बताइए, सहयोग करें। देश बचाइए, विदेश बचाइए। विरोधियों से सावधान रहे। देश के नेताओं ने जनसंख्या की आबादी बढ़ाकर देश को झुका दिया है। देश को गुमराह करके देश को रोक दिया है। बाहर से हथियार खरीदकर देश को बेच दिया है। देश के नेता ने जनसंख्या वृद्धि करके देश को झुकाया है, देश को बेचा है, देश को लॉकडाउन लगाकर खड़ा किया है। इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। नया भारत बनाओ, नया उत्तर प्रदेश बनाओ। जनसंख्या नियंत्रण करो, संसाधन से करो, भ्रूण हत्या से मत करो। संसाधन से जनसंख्या नियंत्रण करो, ऑपरेशन से जनसंख्या नियंत्रण मत करो, दवा से जनसंख्या नियंत्रण मत करो। सिंगल बेड की चारपाई आपके पास है, हमारे पास है, उससे जनसंख्या नियंत्रण करो। देश बचाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ, देश का संतुलन बनाओ।
पृथ्वी का संतुलन बनाओ। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ चुका है साथियों, भाई बहनों, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ चुका है। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ चुका है। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर पृथ्वी का संतुलन बनाइए और उत्तर प्रदेश का विश्व गुरु, उत्तर प्रदेश को पूरे विश्व में विश्व गुरु कहने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम करिए और सोचिए। जय जवान जय किसान, जय हनुमान।